नाज़रीन, बांग्लादेश में एक तारीख रकम की स्टूडेंट ने तवील अरसे से इक़्तिदार पर काबिज़ हसीना वाजिद को मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी तहरीक एक महीने के अंदर अंदर इतनी तेज़ हुई और इतना उनमें पोटेंशियल तवानाई आई कि हर बंदा शामिल हुआ और बिला आखिर हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा। ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म थी वो। अब उसके पीछे जो तलबा तहरीक थी, स्टूडेंट तहरीक थी, वो खालिसतन स्टूडेंट थे। उस पर उनके पीछे या आगे कोई जमात नहीं थी, कोई लीडर नहीं था, कोई उन्होंने किसी जमात का झंडा नहीं उठाया। उन्होंने खालिसतन अपने मुल्क के लिए चलाई तहरीक, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क में जो एक डिक्टेटरशिप कायम थी उसको ख़त्म करने के लिए चलाई। किसी लीडर के लिए उन्होंने नहीं चलाई, किसी जमात का उन्होंने नाम नहीं लिया, किसी लीडर का नारा नहीं लगाया। अब जब वहाँ ये कामयाबी मिली तो यहाँ जो एक पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को यानी एक तासुर दिया कि जी यहाँ भी आने वाला है। वो खान साहब ने भी बोला बस जी यहाँ भी असरात आने वाले हैं। खान साहब कल तक मुजीबुर रहमान को एक यानी लीडर मानते थे और उनका कहते थे जी बड़ा लीडर है, और उसी लीडर के मुजस्मे को उन्होंने तोड़ के गिराया और उसकी जो बेटी थी उसको यहाँ से भगाया, उनके मुजस्मे को उठा के नीचे फेंका। तो इमरान खान तो उसको बड़ा लीडर मानना शुरू हो गए थे। पीछे 1.5 महीना पहले उनकी ट्वीट आई थी, उनका बड़ी हिस्ट्री थी मुजीबुर रहमान की जी, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। तो मतलब ये तो खैर यू टर्न लेने में खान साहब बड़े माहिर हैं, और जो उनके फॉलोअर हैं वो फौरी उनके पीछे चल पड़ते हैं। वो चाहे इधर जाएँ या उधर जाएँ, वो पीछे होते हैं, चाहे वो गलत कहें फिर भी उनके पीछे। तो अब खान साहब ने भी कहा जी यहाँ भी वो असरात होंगे और यहाँ भी महीने बाद ये होगा वो होगा। अब उसी तरह इन्होंने सोशल मीडिया पे पुरानी पिक्चरें, पुराने जलसे जुलूस एहतजाजी वो डालने शुरू कर दिए सोशल मीडिया पे कि ऐ देखो तहरीक शुरू हो रही है, ये तालिबा की, ये फलाने की। और भाई मैं आपको बताऊँ, मेरा ख्याल है या आपको समझ नहीं है या आप को खान साहब ने जो है बिल्कुल ब्रेन वॉश किया हुआ है। जो बांग्लादेश के स्टूडेंट की तहरीक थी वो किसी लीडर को छुड़ाने के लिए नहीं थी, वो मुल्क बचाने के लिए थी। वो किसी लीडर को जेल से छुड़वाने के लिए नहीं उन्होंने तहरीक चलाई, ना किसी लीडर को वज़ीर आज़म के मनसब पर बिठाने के लिए तहरीक चलाई थी। उन्होंने मुल्क बचाने के लिए तहरीक चलाई। उन्होंने किसी कैदी को राह कराने के लिए नहीं चलाई। आप तो कैदी को राह करवा रहे हैं, आप तो एक जेल में बैठा हुआ बंदा जिसने 9 मई करवाया, मुल्क की तारीख का दिलखराश वाक़या, मुल्क की तारीख का अलमनाक वाक़या उसकी वजह से हुआ। आप उसको छुड़वाने के लिए आप ये तासुर दे रहे हैं कि जी हम बांग्लादेश की तरह ये तब्दीली लाएंगे। ये भूल जाएं कि आपका कोई साथ देगा। हाँ, वो ज़रूर हैं जो पीटीआई के जो फॉलोअर हैं, जो हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। किसी जगह 2000 हैं, किसी जगह 5000 हैं, किसी जगह 1000 हैं। बस यही है कि ये तो नहीं है पूरा मुल्क है। वहाँ बांग्लादेश में पूरा मुल्क यकजा हो चुका था और स्टूडेंट, पूरे मुल्क के स्टूडेंट इकट्ठे थे। उन्होंने कोई सियासी झंडा नहीं उठाया। आपने तो सियासी झंडा उठाया हुआ। आप तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आप बातें कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे पीटीआई के प्लेटफॉर्म। आपने कभी नहीं कहा कि हम मुल्क बचाना है। आप मुल्क बचाने के नारा मारे ना, किसी का झंडा ना उठाएं, किसी लीडर का नाम ना लें, किसी लीडर को छुड़ाने की बात ना करें, आप मुल्क बचाएं। तो हम आपके साथ हैं, वहीं पे उतना लोग आपके साथ होंगे। लेकिन ये आप कहें कि वो बांग्लादेश की तर्ज का यहाँ भी इनकलाब आने वाला है और यहाँ भी भाग जाएंगे और ये करेंगे, ये भूल है। ये पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश था, और यहाँ पाकिस्तानी फ़ौज है, वो बांग्लादेश की फ़ौज है। और यहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म से, एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। आप अपनी इक़्तिदार में इक़्तिदार की जंग है। वहाँ इक़्तिदार की जंग नहीं थी, बांग्लादेश में इक़्तिदार की जंग नहीं थी। वो मुल्क बचाया उन स्टूडेंट ने। और यहाँ आप अपने जो लीडर है उसको आप
جیل سے نکال کر آپ وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں. آپ کی یہ جنگ ہے, آپ کی ملک کے لیے کوئی جنگ نہیں ہے. ملک کے لیے جنگ آپ نہیں لڑ رہے, آپ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ناظرین, میرا یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز, اسے سبسکرائب کریں, اسے لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں